हेलो हाय, दिस इज सोनम वंस अगेन। वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरी डिटेल एजुकेशन। तो आज मैं आपसे बात करूंगी हमारे 2023 के अचीवर्स के बारे में। जी हाँ, 2023 के अचीवर्स जो हमारे यहाँ से जिन्होंने एडमिशन लिया और आज इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे कहने को तो मैं कह सकती हूँ हमारे यहाँ की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उतनी लंबी लिस्ट लेके आना इट विल नॉट गुड। सो हमने कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है, कुछ बच्चों का नाम हमने शॉर्टलिस्ट किया है। उन सब नामों के साथ अभी मैं आपको हर एक बच्चे से मिलवाती हूँ। तो मिलिए पहले स्टूडेंट से, रोहित कुमार, जिन्होंने इनको 2 कॉलेज में, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको 2 कॉलेजेस मिला है। सबसे पहले यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज दूसरे नंबर पे आता है BIT झांसी, जिसमें इनको IT ब्रांच मिला। और दूसरा कॉलेज डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता मिला, जिसमें इनको CSE ब्रांच मिला, बट इन्होंने BIT झांसी लिया। कपिल सर के साथ इनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट से मिलिए, आदित्य कुमार, फोटो देख रहे होंगे आप, सर के साथ फोटो है, सर के फेवरेट रह चुके हैं। तो इनको मिलने को बहुत सारी कॉलेज मिली, लिस्ट इनकी अभी भी हमारे ऑफिस में पड़ी है, आप देख सकते हैं कितने सारे कॉलेज मिला है। बट इन्होंने अपना बिहार भागलपुर IIIT भागलपुर चूज किया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अब तीसरी लड़की से मिलिए, ब्यूटी कुमारी। सर के साथ तो इनकी फोटो नहीं है, बट आप फोटो देख सकते हैं। इस लड़की के लिए मैं आपको एक बात कहूंगी, ये लड़की काफी स्ट्रगल की है और एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इनके पिताजी शिक्षक हैं, पेशे से शिक्षक हैं। और आपको एक और बात बता दें, ये कहीं और एडमिशन ले चुकी थी, बट इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा और काफी परेशान थी। जब यहाँ कपिल सर से मिलने आई कि बहुत मैं परेशान हूँ एडमिशन लिया जब, और कपिल सर ने इनका प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व कर दिया। अब बोलोगे कैसे, मैं बताती हूँ। आज ये NIT जमशेदपुर में पढ़ रही हैं, इससे आपको अंदाजा लग सकता है, और वो भी सिविल ब्रांच में। तो आप इनसे मिलिए, स्क्रीन पे उनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। चौथा, आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार की एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। इनको कॉलेजेस बहुत सारे मिले, अलॉटमेंट बहुत सारे कॉलेजेस का हुआ, लेकिन ये काफ़ी परेशान थे। कहते हैं ना कि एक नॉर्मल एज का लड़का बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है कौन सा कॉलेज मैं लूँ, इनके साथ भी यही हुआ। जब ये कपिल सर से मिले तो इनका कपिल सर ने क्या, पहले भी मतलब चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व, उसी तरह से इनका भी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हुआ। ABS गाजियाबाद में आज ये पढ़ रहे हैं, जो कि दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में से एक है, और CSE ब्रांच में। 5वें नंबर से मिलिए साहिल कुमार। ये हैं तो बिहार के, लेकिन इनके बारे में मैं बताती हूँ। 11th-12th इन्होंने असम से किया, इनके पास डोमिसाइल असम का हो गया। बट होता क्या है ना कि नॉलेज नहीं है आपके पास, अगर अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं है तो आपको राहों में भी चीज़ें रहती है तो नहीं मिल पाती हैं। एग्जैक्ट उनके साथ ही ऐसा हुआ। जब वो यहाँ आए, यहाँ मिले, जब उन्होंने यहाँ कांटेक्ट किया तो इनको डोमिसाइल का बेनिफिट कैसे क्या करना है हमारे सर ने पूरी तरह से इनको क्लियर किया, और आज ये NIT सिलचर में पढ़ रहा है। तो अब मिलिए छठे स्टूडेंट अर्पित किंचल से। इनके बारे में क्या कहूँ, जो भी कहूँ कम हैगा। ये शुरू से टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा सर के फेवरेट बहुत स्टूडेंट है, लेकिन ये वन ऑफ द फेवरेट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुरू से टॉपर है, मेहनती रहे हैं। और इनके बारे में मैं बताती हूँ। इनको IIT मिल गया था, यूं मिल गया था, कहिए इनको CS ब्रांच में मिल गया था, बट इन्होंने नहीं लिया। अब रीजन मैं बताती हूँ। इनको सर ने जो सही सजेस्ट किया, NIT जयपुर। और आपको पता है NIT जयपुर क्यों जाना जाता है? अपने पैकेज के लिए। हर साल यहाँ से करोड़ों का पैकेज उठता है, बच्चे करोड़ों के पैकेज लेते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि NIT जयपुर इन्होंने क्यों लिया। CS छोड़ा इन्होंने खुद से ऑप्ट किया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना है, और उन्होंने लिया। आप मिल सकते हैं सर के वन ऑफ द फेवरेट्स। तो अब मिलिए प्रीति कुमारी से, स्क्रीन पे आप उनकी फोटो देख सकते हैं। इनके बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी कह सकते हैं आप, है। ये बहुत ज़्यादा ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनके पापा का बस छोटा सा एक जनरल स्टोर है, तो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज नहीं होंगे। बट उन गरीबी का, कहते हैं ना, सीना चीरते हुए निकल जाना, सारे मुसीबत को तोड़ते हुए निकल जाना। जी हाँ, इन्होंने सारे मुसीबत को पीछे छोड़ते हुए, और आज ये NIT अरुणाचल प्रदेश में CSE पढ़ रही हैं। तो अब मिलिए ऋषभ बिसेन से। इनका टारगेट JEE एडवांस था, बट कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने JEE मेंस भी किया। सबसे पहले मैं इनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि जो विजन हो, जो दिमाग में आप रख के रखे हो ना, उस टारगेट को किसी भी तरह से अचीव करना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो। ये इनके बारे में एक और बात बताती हूँ। काउंसलिंग के लिए पटना में कहाँ नहीं घूमे, काफी परेशान। आप अगर 10 जगह घूमोगे परेशान रहोगे। अल्टीमेटली इनके पांव थमे हमारे यहाँ, और आज ये कहाँ पढ़ रहे हैं? IIT गोवा। हर किसी का सपना होता है गोवा जाएं। सुने होंगे आप लोग गाना, गोवा वाले बीच पे। जी हाँ, ये वहीं पढ़ रहे हैं, वो भी CSE ब्रांच में। तो अब मिलिए प्रभात कुमार से। आप उनकी भी फोटो स्क्रीन पे देख सकते हैं।
प्रभात कुमार के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। इनको मार्क्स बहुत कम आए थे, सॉरी टू से, बट इनको मार्क्स बहुत कम आए थे। पटना के किसी भी काउंसलर ने इनका एनआईटी देना सही नहीं समझा और किसी ने भी ये चीज़ नहीं कहा कि आपको एनआईटी मिलेगा। हर किसी ने हाथ पीछे खींचा कि नहीं, एनआईटी आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे सर ने इनको यहाँ से दिलाया एनआईटी नागालैंड, वो भी मैकेनिकल ब्रांच। तो ये हैं हमारे हर्ष सिन्हा, आप इनसे मिलिए। स्क्रीन पे इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। हर्ष सिन्हा के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। इनको एनआईटी मिला, डीटीयू मिला, बट वहाँ की पैकेजेस इनको कम लग रही थी। इनको मेन फोकस था पैकेज पे, मुझे कहाँ ज़्यादा पैकेज मिलेगा। तो फाइनली इन्होंने एडमिशन लिया IIIT जबलपुर, जो कि करोड़ों के पैकेज के लिए जाना जाता है। जी हाँ, करोड़ों का पैकेज। इन्होंने उसी को ऑप्ट किया और ब्रांच था इनका ECE ब्रांच। तो अब मिलिए हमारे एक और स्टूडेंट रोशन आनंद जी से, उनकी भी फोटो आप देख सकते हैं। रोशन आनंद जी के पिताजी एक बड़े इंजीनियर हैं। उनके बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। इनको बहुत सारा कॉलेजेस मिला। क्या बोला मैंने, टैलेंटेड लोगों को कमी नहीं होती कॉलेज का। जी हाँ, इनको कौन कौन से कॉलेज मिला? जैक चंडीगढ़, MMUT गोरखपुर, VIT वेल्लोर, वो भी CS ब्रांच। बट इन्होंने नज़दीक रहने के लिए पिताजी ने भी इनका सजेस्ट किया कि नहीं, तुम नज़दीक रहो। तो इन्होंने MIT मुजफ्फरपुर में, और अभी ये सिविल ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ विशाल कुमार पाठक से। ये पूरे इंडिया के कॉलेजेस का काउंसलिंग करवाए थे। बट और भी चीज़ें इनके बारे में, एक चीज़ मैं और बताती हूँ। इनको बहुत सारे कॉलेजेस मिले। MMUT गोरखपुर, उसमें भी कौन सा ब्रांच? ECE ब्रांच। LNCT भोपाल 1994 मेन कैंपस वाला, उसमें भी CSE ब्रांच मिला। जयपुर में भी इनको CS मिला था, राजस्थान में भी इनको CS मिला था। लेकिन इन सब को छोड़ के इन्होंने किसे ऑप्ट किया? हेरिटेज। अभी ये हेरिटेज कॉलेज में बंगाल में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो अब मिलिए हमारे हिमांशु चौबे जी से। जीके भी हरिद्वार में इनका CS हो चुका था, बट 70,000 रुपया इनका डूबा। उसके बाद इन्होंने फिर से सर से काउंसलिंग करवाया और अभी ये यूपी के टॉप कॉलेज में KIT गाजियाबाद में पढ़ रहे हैं, वो भी CSE ब्रांच। तो अब मिलिए हिमांशु चौबे के भाई प्रियांशु चौबे से। फोटो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। इनके बारे में मैं बताती हूँ, ये अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये GK भी हरिद्वार में CSE ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है सुमंत कुमार, आप इनकी फोटो स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं UITBU बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से, जो कि भोपाल में 1970 का कॉलेज है। ये CSE ब्रांच से पढ़ाई हो रही है इनकी। और अब ये अल्ताफ अंसारी, ये किस कॉलेज में मैं आपको बताती हूँ। UIT RGPV शिवपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। ये MP का गवर्नमेंट कॉलेज है। इनके लिए एक मैं और बात बताती हूँ। इनको मैकेनिकल ही चाहिए और ये पढ़ाई भी मैकेनिकल में ही कर रहे हैं। तो अब मिलिए सौरभ गुप्ता से। इनको MIT पुणे भी CSE ब्रांच मिला था, बट ये भी पढ़ाई कर रहे हैं KIT भुवनेश्वर में, वो भी CSE ब्रांच से। तो अब मिलिए हमारे मोहित कुमार से। इनकी भी पिक्चर आप देख सकते हैं, पिताजी के साथ हैं अपने। ये भी मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके बारे में, इनको भी बहुत सारी कॉलेजेस मिली थी। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता भी मिला, CSE ब्रांच। ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं अजय कुमार गर्ग में CSE ब्रांच से। तो अब ये यश पुष्कर से, देख हंसता हुआ चेहरा। इनके बारे में मैं एक बात बताती हूँ। यश पुष्कर को मिला था उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल CSE ब्रांच, बट इनका शुरू से सपना था कि मुझे DU में पढ़ना है, और DU में फर्स्ट ईयर में BTech स्टार्ट हुआ है। कपिल सर से इन्होंने काउंसलिंग करवाया और आज ये DU में ECE ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब मिलिए रोहित प्रसाद से, जो कि गुरु घासीदास में बिलासपुर में पढ़ाई कर रहे हैं CSE। और इसके जो घासीदास की खासियत है ना, ये सारे सुबीघा में फैला हुआ कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये है हमारे अमन कुमार, UITBU भोपाल 1970 का ये कॉलेज है, इसमें ये पढ़ाई कर रहे हैं CSE ब्रांच। अब मिलिए शुभम श्रेष्ठ से। पिक्चर में आप देख रहे हैं, शुभम श्रेष्ठ के बारे में बताते हैं। ये GK भी हरिद्वार में पढ़ाई कर रहे हैं CSE ब्रांच से। अब मिलिए शुभम राज से। ये पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, CS की पढ़ाई, उसमें डेटा साइंस की पढ़ाई ये कर रहे हैं। खुशी कुमारी, यस, अ फाइटर गर्ल, इंडियन आर्मी इनके पापा हैं, उनकी ये बेटी है, बेटी भी फाइटर। तो ये पढ़ाई कर रही है LNCT भोपाल 1994 मेन कैंपस में पढ़ाई कर रही है CSE ब्रांच से। ये है अमरनाथ कुमार, बहुत ही ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार से हैं,
और आज इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी है और आप देख सकते हैं ये कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जीके भी हरिद्वार में, वो भी सीएसई ब्रांच से। तो अब मिलिए स्वयंराज से, ये अपने पिताजी के साथ है, फोटो में देख सकते हैं हम। इनके बारे में बताऊं, ये RKGIT गाजियाबाद में सीएसई ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं। शुभम कुमार LNCT भोपाल 1994 मेन कैंपस से ये पढ़ाई कर रहे हैं और सीएसई ब्रांच से इनकी पढ़ाई हो रही है। यश राज से, इनको असम यूनिवर्सिटी सिलचर में EEE ब्रांच मिला था, बट ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं BCE इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर से और ये सीएसई ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं। ये है रोहित कुमार और ये पढ़ाई कर रहे हैं कोलकाता से जादवपुर यूनिवर्सिटी से सीएसई ब्रांच से। रोहित कुमार फोटो देख सकते हैं आप, इनका परसेंटाइल 9% बस था, बट इनको फिजिकली ये फिट नहीं थे, हैंडीकैप्ड हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए मीन्स सर ने बहुत स्ट्रगल किया, ये बच्चा को भी काफ़ी स्ट्रगल था, परेशानी था, लेकिन सर ने इतने कम परसेंटाइल में टॉप कॉलेज, बिहार के टॉप कॉलेज में बख्तियारपुर में इनका एडमिशन करवाया। BCE इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में सीएसई ब्रांच से ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये है राहुल कुमार, इनको मिलने के लिए तो बहुत सारे कॉलेज मिले थे, बट ये पढ़ाई कर रहे हैं SMVDU कटरा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो लास्ट में अब मैं बात करूंगी, मैंने पहले ही कहा था लिस्ट लंबी है, फिर भी लास्ट में अब मैं बात करूंगी कुमारी खुशी का। आप देख सकते हैं इनको, इनका शुरू से ही सपना था कि हमें कोई सरकारी कॉलेज में, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, इनका गवर्नमेंट कॉलेज में मेनली जाने का सपना था और ये भी पढ़ाई कर रही है गया इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसई ब्रांच से। तो देखा आपने अचीवर्स का लिस्ट, अब अगले लिस्ट में आप हो सकते हैं, बिल्कुल हमारे अगले लिस्ट में आप भी हो सकते हैं। जैसा कि देखा इतनी सारी लंबी लिस्ट है, और भी होंगे, हम लोग कुछ गिने चुने को ही यहाँ पे आपके सामने दिखाए हैं। तो नेक्स्ट मे बी यू, एनीवन कैन बी नेक्स्ट। सो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।